यस सर। ये जो एक्सपेरिमेंट है, यह एक्सपेरिमेंट आपको ये बताएगा कि कैसे किसी भी सब्सटेंसेस के द्वारा लाइट पास करती है और किसी सब्सटेंसेस के द्वारा लाइट पास नहीं करती है। नहीं करती है। मटेरियल में आपको ले लेना है, एक वायल ले लेना है, दूसरा पेपर ले लेना है। एक वायल ले लेना है, दूसरा क्या लेना है? पेपर। देखिए मैंने पेपर ले लिया, पेपर ले लिया और साथ ही साथ में ये वायल भी ले लिया। ठीक है, मटेरियल मेरा हाथ में आ गया। अब कह रहा है टेक व्हाइट पीस ऑफ पेपर एंड एडेड अ फ्यू ड्रॉप वायल। जब मैंने इस पेपर को ले लिया और इसके मिडिल पार्ट में मैं क्या करूंगा, इस वायल को पुट कर दूंगा। देखिए मिडिल पार्ट में मैंने यहाँ वायल पुट कर दिया। ये देखिए मिडिल पार्ट में मैंने यहाँ वायल पुट किया, दिख रही है? नमन। नमन, यस यस वायल सर। दिख रही है? देखिए वायल दिख रही है। यस सर। अब दूसरा स्टेप में क्या कर रहा है, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद द वायल स्प्रेड थ्रू आउट द पेपर। अब कुछ समय के कुछ देर इसको छोड़ देंगे तो वायल क्या हो गया, पूरे पेपर में मिक्स। प्लेस दिस पेपर ऑन द ग्लास विंडो। अब इस पेपर को हम कहाँ चिपका दें, ग्लास विंडो पे चिपका दे। एंड ट्राई टू लुक थ्रू इट, और इससे देखने की कोशिश करें। सपोज कीजिए अब इस होके, अब देखिए पहले इस होके मैं देखता था तो हल्का दिखाई देता था पेपर के उस पार। जब मैंने इस पे हम वायल दे दिया तो कंप्लीटली नहीं दिख रहा है। ठीक है, हेलो। यस। तो ये देखिए कंप्लीटली जब इस पे मैंने जब वायल पुट कर दिया तो इस होके मैंने कुछ देख नहीं पा रहा हूं, इस बार क्या हो रही है कुछ नहीं देख पा रहा हूं। तो सिंपली में याद रखिएगा, एक पेपर को अगर आप ऐसे देखते हो जिस पेपर पे कुछ नहीं पड़ा हुआ है, उस होके हल्का सा लाइट पास हो रही है। ठीक है, बट जब मैंने इस पेपर पे वायल पुट कर दिया तो वो लाइट पास होना बंद हो गया। दिस एक्सपेरिमेंट शो द a medium, some medium allow the light and some medium do not allow the light। कुछ मीडियम जो है लाइट को अलाउ कर रही है अपने द्वारा, कुछ मीडियम है लाइट को अलाउ नहीं कर रही है। पहले ये नहीं कर रही है। पेपर में हम ले लेंगे, सादा पेपर या बुक का पेज ही उल्टा के ऐसे देखिएगा तो हल्का हल्का आर पार दिखेगा। लेकिन जब ऊपर आप वाइट कर दीजिएगा तो आपको नहीं दिखेगा। दिस शो द, यही शो कर रहा है, यही शो कर रहा है टू आइडेंटिफाई सब्सटेंसेस बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंसी। इसी को क्या किया जा रहा है, समझ में आ रहा है नमन? यस सर। एक्सपेरिमेंट समझ में आया? यस सर। आपको क्या करना है, ले लेना है, पेपर ले लेना है, यस सर। और क्या करना यस है, सर। वायल के सेंटर पे, पेपर के सेंटर पे वायल को पुट कर देने हैं। उसके बाद आप कुछ देर उसको छोड़ दो तो आपको क्या दिखेगा कि टोटल इसमें वायल कवर हो गया, पूरा पेपर पे वायल हो गया। उसको क्या करो, आप एक जो ग्लास कांच का खिड़की होता है उस पे जाके चिपका दो तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, यस सर। हेलो। कोई दिक्कत की नहीं कहो। नो सर। दूसरा एक्सपेरिमेंट देखिए, टू आइडेंटिफाई
एन ऑपेक मटेरियल बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टी। ऑपेक क्या होता है? इसके द्वारा लाइट पास नहीं करता है, वैसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? ऑपेक। ठीक है, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था ऑपेक सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस which do not allow the light, that substances is called opaque substances। अगर सपोज कीजिए ये बोतल है, बोतल पे अगर लाइट यहाँ पे फॉक्स लाइट देंगे, क्या इस के लाइट पार कर जाएगी? नमन, 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 मटेरियल यहाँ क्या है? आपको लेना है सीट ऑफ कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड का सीट ले लेना है। दूसरा स्टेप में मेथड है, टेक अ सीट ऑफ कार्डबोर्ड एंड प्लेस इट ऑन द ग्लास विंडो। अब है अदर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मटेरियल का अदर प्रॉपर्टी क्या है? कोई अलग उससे प्रॉपर्टी क्या है? तो वह है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मींस दैट material which are attracted to a magnet are called magnetic material। वैसा मटेरियल जो कोई भी सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर लेता है, वैसे मटेरियल को हम मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मटेरियल में अवेलेबल है। जैसे आयरन ले ले और हम एक मैग्नेट ले ले, दोनों को क्लोज लाएंगे तो वह दोनों क्या होगा? चिपक जाएगा। दे आर चिपक टू ईच अदर, दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे ऐसे। तो यही जब सब्सटेंसेस कोई अदर सब्सटेंसेस के साथ, कोई अदर मटेरियल के साथ चिपक जाते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल। अब एक एक्सपेरिमेंट दिया है, टू क्लासिफाई द गिवन मटेरियल एज अ मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। अब आपको ये क्लासिफाई करना है कि कौन सा मटेरियल मैग्नेटिक है और कौन सा मटेरियल मैग्नेटिक नहीं है। तो मटेरियल में आपको क्या क्या लेना पड़ेगा? सबसे पहला आयरन लेना पड़ेगा, मैग्नेट लेना पड़ेगा, नेल्स लेना पड़ेगा, ग्लास, स्विंग, पेपर क्लिप्स, पिन, पेंसिल, शार्पनर, प्लास्टिक क्लिप्स, इटीसी। ये सब मटेरियल आपको ले लेना है। अब मेथड क्या? जैसे सपोज कीजिए ये हमारा मैग्नेट है और ये हमारा पेन है, क्या पेन मैग्नेट में चिपक जाएगा? नमन बोलिए। नो सर, नहीं चिपके। नो सर, नहीं चिपकेगा। तो मैग्नेट से जो चिपक जाएगा वह मैग्नेटिक मटेरियल हो गया, और जो मैग्नेट से नहीं चिपकेगा वह नॉन मैग्नेटिक मटेरियल हो गया। ठीक है, तो अब कह रहा है ब्रिंग द मैग्नेट नियर ईच ऑब्जेक्ट मेंशन्ड बिलो द ऑब्जर्वेशन। अब हर एक ऑब्जेक्ट को मैग्नेट के पास लाए और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करे कि वह चिपकता है या नहीं। दिस शो द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। कोई दिक्कत? यहाँ आपके में एक बॉक्स दिया हुआ है और आपको लिखना है इसमें कौन सा मैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है, कौन सा मैग्नेटिक बिहेवियर को शो नहीं करता है। ठीक है, यस। अब आता है कंडक्शन ऑफ हीट। कुछ मटेरियल होते हैं हीट को कंडक्ट कर लेते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? कंडक्शन ऑफ हीट। Conduction of heat means that those material which conduct heat is called conduction of heat। जो मटेरियल हीट को कंडक्ट कर लेता है वैसे मटेरियल को क्या कहते हैं? कंडक्शन ऑफ मटेरियल या कंडक्शन ऑफ हीट। जैसे नमन आप अपने घर में देखते होंगे कुकर, मम्मी आपके कुकर गैस पे चढ़ाते हैं तो कुकर गर्म हो जाता है, तो वह हीट को क्या करता है? कंडक्ट कर लेता है। तो इसी को क्या कहेंगे? इसी को क्या कहेंगे? कंडक्शन ऑफ हीट। ठीक है, अब कंडक्शन ऑफ हीट का भी दो पार्ट हो गया, एक गुड कंडक्शन ऑफ हीट और दूसरा बैड कंडक्शन ऑफ हीट।
गुड कंडक्टर ऑफ हीट और बैड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट वैसे मटेरियल को कहेंगे जो हीट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वैसे मटेरियल को हम कंडक्टर कहेंगे। दूसरा बात, बैड कंडक्टर किसको कहेंगे? वैसे मटेरियल जो हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं, वैसे मटेरियल को हम क्या कहेंगे? बैड कंडक्टर। याद रखिएगा, कंडक्शन ऑफ हीट मीन्स दैट ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर मटेरियल, that is called conduction of heat. There are two types of conduction of heat. पहला bad conductor of heat, second good conductor of heat. Bad conductor of heat means that those substances which conduct electricity, which conduct heat, that is called good conductor of heat. और वैसे substances जो heat को conduct नहीं करता है, वैसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहेंगे? बैड कंडक्टर ऑफ हीट। चलिए, अब आता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वैसे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जैसे आपके घर में वायर होगा, वायर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है, कंडक्ट कर लेता है, उसी को क्या कहेंगे? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दो सब्सटेंसेस which conduct electricity, that is called conduction of electricity. Conduction of electricity के दो पार्ट, पहला बैड कंडक्टर, दूसरा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वैसे सब्सटेंसेस को कहेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता हो। जैसे एग्जांपल में ये पेपर को अगर इलेक्ट्रिसिटी वायर से हम कनेक्ट कर दे तो पेपर हो के इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होगा? नो सर। नमन, यस सर। पेपर हो के इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा? नो सर। नहीं करेगा। यह क्या हो गया? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ये हमारा बॉटल हो गया। बॉटल क्या चीज से बना हुआ है? मेटल से बना हुआ है। अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी डाल दे तो पास होगा, तो इसी को क्या कहेंगे? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोई दिक्कत? यस। नो सर।